नमस्कार, मी सुभाष हणमंते. व्हिडिओ चालू करण्याच्या तत्पूर्वी एक विशेष सूचना. माझं नव्हे, आपलं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ आवडला तर शेअर करायला आणि लाईक करायला विसरू नका. या व्हिडिओबद्दल आपलं काय मत आहे अवश्य कमेंटमध्ये नोंदवा. आता आपल्याबरोबर ज्ञानेंद्र चौधरी आहेत. 5 ते 6 वर्षापासून इथे बसलेत. यांचा एक गंभीर विषयाला यांनी वाचा फोडण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना तसं पत्र दिलं आहे, गृहमंत्र्याला दिलं आहे, वेगवेगळ्या चीफ सेक्रेटरीला दिलं आहे. जे आपले देशातले एक नावाजलेले अभिनेत्री श्रीदेवी हिचा जो मृत्यू झाला ह्याच्या दुबईमध्ये, तर यांचं मत असं आहे की तो मृत्यू नैसर्गिक नसून त्यांची हत्या झालेली आहे, अशा पद्धती यांचा दावा आहे. त्या पद्धतीने हे थोड़ा आपका जो पेपर क्या है, किसको इसको दिए हैं. तो महाराष्ट्राचे चीफ सेक्रेटरी आहेत, राज्यपाल आहेत, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी चीफ, सर्वांना हे पत्र देऊन झाले. त्यावर कार्यवाहीसुद्धा चालू आहे. त्या पोलिसांचं असं मत आहे की तुम्ही ते साखळी उपोषण करत आहात, त्या अनुषंगाने तुम्हाला कारवाईचं पत्र आम्हाला देता येत नाही, असं काही आमचा नियम आहे. ते हिंदी भाषिक असल्यामुळं आपण त्यांच्याकडून हिंदीमधून जाणून घेऊ की त्यांचं नेमकं काय मत आहे. आप ज्ञानेंद्र जी बताइए कि आप ऐसा किस आधार के ऊपर बोलते हैं कि आप उस अभिनेत्री का खून हुआ है. पहले सभी मैं अपने प्रशंसक और दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब श्रीदेवी दुबई में थी, उसका हॉस्पिटल में इलाज चालू था, तो उसके सर में जख्म कहाँ से आया अगर आत्महत्या हुई थी तो. उसका सर फटा हुआ था, उसको प्लानिंग के तहत हत्या की गई थी. उसका इलाज भी हॉस्पिटल में रोका गया था, जिसके कारण उसकी हत्या हुई. उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है. उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस गल्फ़ में है, जो इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित है. तो उसको प्लानिंग के तहत मारा गया और मार के फेंक दिया गया. लास्ट में उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया. मैंने गवर्नमेंट से अपील की है कि उसकी तत्काल गुत्थी सुलझाई जाए कि इस हत्या के पीछे क्या राज है. अच्छा, मैं 1 मिनट आपको रुकाता हूँ. आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बिजनेस की वजह से उनकी हत्या हो गई है. तो उनके सर में चोट है, ये कैसे मालूम पड़ा? आप वो वहाँ कैसा निकाले? वो जो आपकी जानकारी कहाँ से आपके पास आई? जब वो हॉस्पिटल में थी तो हमको जानकारी हो चुकी थी कि वो किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, तालाब में गिर चुकी हैं. तालाब में गिर चुकी है तो मतलब तालाब में कैसे गिरी है, उसका कुछ रीज़न तो पुटअप होना चाहिए. तालाब में गिरी है तो सर में चोट कैसे लगी है, उसका रीज़न सामने पुटअप होना चाहिए. तो आत्महत्या ऐसे ही तो होती नहीं है. आत्महत्या का मतलब कोई भी किसी का सिग्नेचर मारे और बोलेगी कि इसने आत्महत्या का नोट भेजा हुआ है, आत्महत्या हो गई. नहीं, वो आत्महत्या नहीं है. उसका पूरा राज क्या है वो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 18 फरवरी को 2018 को जब श्रीदेवी की हत्या हुई थी, उसका अंतिम विदाई थी, तो मैंने पंत प्रधान और हमारे माजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविंद साहब को मैंने यहाँ से पत्र द्वारा सूचित किया था, मांग किया था कि इस पे तत्काल समिति गठित कर पूरी हत्या की जो साजिश की गई है, साजिश हुई है, उसकी गुत्थी सुलझाते हुए मुजरिमों को तत्काल अरेस्ट किया जाए और तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, ऐसा था. ठीक है, आपका जो दावा है आपके हिसाब से है, लेकिन जो उस टाइम पे जो न्यूज़ चल रही थी, उस तो जो न्यूज़ में कुछ दिखा रहा था कुछ अलग ही था. अलग उसमें उन्होंने आत्महत्या का आरोप लगाया था. वहाँ के जो मतलब डॉक्टरी रिपोर्ट थी वो आत्महत्या की दी गई थी, लेकिन आत्महत्या वो नहीं थी. क्योंकि जब उसके पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया गया, वहाँ से घर पे ले जाया गया, तो उसके सर में से वहाँ काफ़ी दर्शकों ने, उसके प्रशंसकों ने भी देखा है कि उसकी सर में से ब्लडिंग जा रहा था और काफ़ी जख्म थे सर के अंदर. तो अगर ब्लडिंग जा रहा है, सर में जख्म है, तो आत्महत्या का रूप देना एकदम गलत है. हे होते ज्ञानेंद्र चौधरी. यांचं असं मत आहे की अभिनेत्री श्रीदेवी यांची आत्महत्या नसून हत्या झालेली आहे.
आणि त्यांनी देशाचे प्रधानमंत्री महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतील, राष्ट्रपती असतील, या सर्वांना पत्र देऊन अशी मागणी केली आहे याच्यावर एक विशेष समिती गठीत करावी आणि त्या समितीच्या माध्यमातून याचा छडा लावला जावा. ह्या अभिनेत्रीचा मृत्यू नेमका कशामुळं झाला अशी मागणी त्यांनी या सर्वांकडे केली. पुढे याचं काय होईल येणारा काळ ठरवेल. तोपर्यंत आपणाला थांबावं लागेल. धन्यवाद.